लॉकडाउन की वजह से जो कृषक बीमा योजना है, किसानों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। न कोई फसल बिक रही, थोड़े घने काई कहे हैं, किसान बर्बाद हो बैठे हुआ। कोरोना के संकट काल में किसानों की बेबसी की गवाही ये 3 तस्वीरें दे रही हैं। अन्नदाता पहले तो कोरोना और लॉकडाउन से परेशान था। खेत में काम करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे थे और न ही बाजार में खरीदार। इसके बाद किसानों की मुसीबत मौसम ने बढ़ा दी। बेमौसम बरसात और ओले से किसान की फसल बर्बाद हो गई। किसानों को उम्मीद थी कि फसल का बीमा मिल जाने से नुकसान कम होगा, लेकिन लॉकडाउन के कारण बीमा कंपनी के सर्वेयर भी किसानों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये सूबे के किसी एक गांव या जिले की कहानी नहीं, बल्कि प्रदेश के कई जिलों में किसानों की स्थिति चिंताजनक है। महाराजगंज के इन किसान को सुनिए। एक तरफ कोरोना से पूरे देश परेशान है और दूसरी ओलावृष्टि से परेशान। ओलावृष्टि पड़ के हमारा फसल बर्बाद कर दिया है, तो हम चाहते हैं कि हमारा जो फसल बर्बाद हो गया है उसका सरकार भरपाई करे। बारिश और ओलावृष्टि हो गया है, उससे जो फसल बर्बाद हो गया है और सर्वेयर नहीं आ रहे हैं कि मतलब उसका आकलन करे कितना नुकसान हुआ है कि मुआवजा मिल पावे। अब जरा फसल बीमा योजना क्या है इसे समझिए। देश में किसानों की मदद के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। इस योजना के तहत किसी आपदा या अन्य कारणों से फसल बर्बाद होने पर किसानों को निर्धारित राशि का भुगतान किया जाता है। नियम है कि फसल खराब होने पर किसानों को 72 घंटे में सूचना अपने बैंक या जिला कृषि अधिकारी को देनी होती है। सूचना के बाद प्रशासन फसल के नुकसान का आकलन करता है। इस सर्वे में बीमा कंपनी के सर्वेयर के साथ कृषि एक्सपर्ट्स भी होते हैं। सर्वे के बाद 3 दिन में बीमा कंपनी मुख्य कार्यालय में पूरी रिपोर्ट पेश करती है, जिसके बाद मुआवजे की प्रक्रिया शुरू होती है। राज्य में ज्यादातर जगहों पर सर्वेयर बीमा कंपनी के कर्मचारियों को पास नहीं मिले हैं। सर्वे में लॉकडाउन के बीच सर्वे की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है। कहीं इस लॉकडाउन की स्थिति में पास न मिल पाने की वजह से या वहां पहुंच कार्यालयों के ठीक ढंग से न खुल पाने की वजह से, वाहनों के न जा पाने की वजह से, क्योंकि यह अंतर जनपदीय कार्य है, न कि केवल एक जनपद तक केंद्रित है, तो हम समझते हैं कि लाखों में ऐसे किसान हैं जिनको हम लोग फौरी तौर पर करोड़ों रुपए की राहत दे सकते हैं, जो कि टुकड़ों में होंगी, 50,000, 1 लाख, 2 लाख। लेकिन किसान के लिए तो इस गाढ़े के मौसम में ये चंद रुपयों की जो उनकी क्षतिपूर्ति है, वो डूबते को तिनके का सहारा है, वो जी जाएगा। प्रशासन के मुताबिक 7 महीने में 3 बार बेमौसम बरसात हुई। इस बरसात से लगभग 25 लाख हेक्टेयर भूमि की फसल बर्बाद हुई। बीमा कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि वो चाहकर भी मदद नहीं कर पा रहे हैं। जब हमने यूपी सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही से मामले को लेकर सवाल किया, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। ज्यादा फसल की कटाई ऑलरेडी हो चुकी है। कुछ स्थानों पर जो है वो बारिश हुई है और बारिश का उतना फोर्स नहीं रहा है जिससे कि बहुत ज्यादा नुकसान हो सके। फिर भी जिलाधिकारियों को इस बात के लिए निर्देश दिए गए हैं कि यदि किसी जनपद के भीतर क्षति आती है तो वो अपना सूचना आपदा आयुक्त को वो भेजेंगे। साथ साथ में कृषि विभाग ने जो फसली किसान प्रधानमंत्री फसली बीमा योजना के भीतर जिन लोगों का बीमा है, सारे कंपनियों को भी निर्देशित कर दिया है कि यदि किसान वहां पर अवगत कराता है तो उनके खेतों की वो सर्वे कर लें और सर्वे करने के बाद यदि कोई क्षति आती है तो उनको क्षतिपूर्ति की जाए। सरकार का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है। अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं, लेकिन किसानों और बीमा कंपनियों की राय सरकार से अलग है।